राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। इस प्रश्न का उत्तर हम क्या दें? कुछ नहीं। दैन युक्त संत कौन है? अब हमारे पास थर्मामीटर तो है नहीं। सभी संत दैन युक्त हैं, क्योंकि मान मंदिर में जिसमें दैन्य नहीं है चला जाता है। बहुत से संत चले गए, कहीं कोई कहता है हमको अलग कमरा चाहिए, कोई कहता है ये है कमी, वो कमी है। जो रह रहा है वो दैन्य है। उसमें अहम में भगवान ने कहा है शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा दया। 9 बच्चे भय अहंकार के। 11वें स्कंद में आखिर में ये बात कही गई है, शायद 28वें अध्याय में हैं, 28 का 15। ये 9 बच्चे हैं अहम के। अहम नहीं तो सब चले गए। शोक यानी अहम ही रोता है, हर्ष अहम ही हंसता है, भय अहम ही डरता है, क्रोध अहम ही क्रोध करता है, लोभ अहम ही लोभ करता है, मोह अहम ही मोह करता है, स्पृहा इच्छाएं अहम में होती हैं। हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादया। जन्म 8, मृत्यु 9। जन्म किसका होता है? अहम का। मृत्यु किसकी होती है? अहम की। 9 चीजें, इनका मूल है अहम। अहम नहीं है तो सब चीजें गायब हो गई। न उसको कभी हर्ष होगा, न शोक होगा, न मोह होगा, न लोभ होगा, न क्रोध होगा। सारी माया खत्म हो गई। और अहम से उल्टी बात है दैन्य। दीनता माने कि अहम चला गया। अहम ही स्तंभ भाव पैदा करता है, ऐंठ। यद्यपि कहीं कहीं स्तंभ को अलग कहा गया है। बड़ा जटिल विषय है। अहम स्तंभ को अलग अलग करना ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में मानस स्तंभ निमित्ता नाम है। हाँ, 22 का 27। मानस स्तंभ निमित्ता नाम जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम हंत मुह्येन्न मत्पर। इस श्लोक में मान यानी अहम, स्तंभ यानी ऐंठ भाव,
इनके ये 7 कारण बताए गए हैं। जन्म, कर्म, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि। जन्म, कर्म, वयो, रूप। वय माने अवस्था, रूप माने सौंदर्य, विद्या माने पढ़ना, ऐश्वर्य माने मालकियत, धन द्रव्य पैसा। 7 चीजें ये मोह पैदा करती हैं। यद्यत स्तंभ पैदा करती है। यद्यस्य न भवे स्तंभस् तत्रावयम् तत्रैवायम् मदनुग्रह। इन 7 चीजों से ऐंठ नहीं पैदा है तो मेरी कृपा समझना। फिर नीचे कहते हैं मान यानी मैं, स्तंभ, ऐंठ, इन सब से मोह पैदा ना हो तो मेरा भक्त है। मानस्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतिप्यानाम हंत मुह्येन्न मत्पर। मत पर मने मेरा भक्त है, वो इनसे मोह को प्राप्त नहीं होता है। यानी अहम से मोह पैदा होता है, स्तंभ से मोह पैदा होता है, और ऊपर कह आए हैं कि स्तंभ पैदा न हो तो मेरी कृपा समझो। दोनों बातें उल्टी सी हैं, एक सी हैं। कहीं तो कहते हैं मान अहम भाव पैदा न हो, कहीं कहते हैं स्तंभ पैदा न हो। तो ये मोह, स्तंभ, अहम, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि तीनों भक्ति के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं। हंत मुह्ये न मत्परः। मत्परः माने मेरा परायण भक्त। अगर भक्ति है तो न मान पैदा होगा, न स्तंभ पैदा होगा, न मोह पैदा होगा। अगर भक्ति है तो स्तंभ भी पैदा नहीं होगा। तत्रायम मदनुग्रह। यद्यस्य न भवे स्तंभस्तत्रायम मदनुग्रह। तो फिर इन तीनों को एक क्यों कहा गया? तीनों को एक इसलिए कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई। जहां पर अहम है वहां ऐंठ जरूर होगी। इसलिए ऐंठ है तो वहां अहम जरूर है। ये दोनों जहां हैं वहां मोह जरूर है। जैसे ब्रह्मा को मोह पैदा हुआ, तो क्यों पैदा हुआ? क्योंकि दैन्य नहीं था। भगवान जो कर रहे हैं ठीक है, जूठन कर रहे हैं ठीक है, ग्वाल बालों को तो कोई संदेह नहीं हुआ। ब्रह्मा को हो गया,
क्योंकि ब्रह्मा में ब्रह्मापन की ऐंठ थी। ये उचित है अनुचित है ये सब बातें सोचना अहम से होता है, इसलिए मोह हो गया। सती को मोह हुआ, क्यों मोह हुआ? अरे कैसा ब्रह्म है जो सीता के लिए रो रहा है। ये मैं ही सबकी जड़ है। इसीलिए भागवत में कहा गया, बड़ा बढ़िया श्लोक है, भगवान ने फैसला किया। ये 9 चीजें अहम से पैदा होती हैं। हर्ष, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह। मोह भी अहम से पैदा होता है। ये भगवान ने निर्णय दिया। स्पृहा भी अहम से पैदा होती है। और भगवान ने फैसला दिया कि स्तंभ भाव भी अहम से पैदा होता है। जैसे चौथे स्कंद में 3रा अध्याय है शायद, विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः सताम गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः हैं 3 का। स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दशा। मान माने अहम पैदा हुआ, अहम ने स्मृति को नष्ट किया। और स्मृति के नाश होने से स्तंभ हो गया। स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दशा। मान मने मैंपना बढ़ गया, और उससे दुर्दृश्य मने आंख फूट गई। आंख फूट गई। आंख क्या थी? स्मृति, शुद्ध स्मृति। स्मृति चली गई तो उसमें ऐठ आ गया। यानी दैन्य का हट जाना ही अहम है। दैन्य का ठीक उल्टा है स्तंभ भाव, ऐठ। इसलिए भगवान ने 16वें अध्याय में दंभो दर्पो भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, दंभ दर्प चौथा श्लोक है। दर्प क्रोध और पारुष्य मने स्तंभ स्तंभकठोरता, ये अहंकार के ही हैं सब बच्चे। अहंकारस्य दृश्यन्ते सबकी जड़ है अहम। ये भगवान ने फैसला किया है, ये हमको ज्यादा समझ में आया। मैं ही सोचता है, मैं ही फैसला करता है। 4 वृत्तियां हैं अंतःकरण में। मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन क्या है? संकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। बाजार में गए, देखा जलेबी बहुत बढ़िया है, लेकिन पैसा नहीं, चले चलो, कुछ मत बोलो। बुद्धि ने फैसला दिया कि नहीं, चले चलो।
मन ने तो सोचा जलेबी बढ़िया है, ले लो। बुद्धि ने निश्चय किया नहीं, छोड़ो दुकान, आगे चलते हैं। मन ने कहा कि ये बड़ी अच्छी लड़की है, सुंदर स्त्री है। बुद्धि ने कहा कि मत बोलो, सब देख रहे हैं, इन्हें जूता पड़ेंगे सिर पर, इस समय इससे कुछ मत कहो, कुछ मत पकड़ो धकड़ो, इज्जत चली जाएगी। ये बुद्धि ने निश्चय किया। संकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि को वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, और संस्कारात्मक वृत्ति को चित्त कहते हैं। जैसे तुमने बैंक में पैसा जमा किया, कितना पैसा है, ये वो जो बैंक की वो बुकलेट होती है, पासबुक, उसमें पता पड़ता है। अनंत संस्कारों की बुकलेट है चित्त। दस लाख जन्म पहले हमने जो काम किए थे, उसका संस्कार चित्त में जमा है। चिति संज्ञाने धातु से चित्त बना है, या चिनोति इति चित्तम। जो संस्कारों को चिंता है वो है चित्त। या चिति संज्ञाने धातु से जहां चेतनता रिसीव करता है, जैसे बोर्ड पर इलेक्ट्रिसिटी आती है और बोर्ड उसको रिसीव करता है, और वहां से पंखों में जाती है, अलग अलग जाती है। ये पंखा चल रहा है, ये कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ये हीटर चल रहा है। उसी इलेक्ट्रिसिटी को अनेक रूपों में प्रयोग करता है बोर्ड। चित्त जो है, उसने चेतनता को रिसीव किया, आत्मा की चिति शक्ति को, तो उसको चित्त कहते हैं। और रिसीव करके उस चेतना को उसने बांटा, हाथ में बांटा, पांव में बांटा, आंख में बांटा, कान में बांटा। कान सुनने लग गई, आंख देखने लग गई, मन संकल्प करने लग गया, बुद्धि निश्चय करने लग गई। उसी चेतना शक्ति के ही प्रभाव से सब शरीर चल रहा है। इसीलिए उसको चित्त कहा गया। जहां आत्मा की चिति शक्ति को रिसीव करता है, जिस पॉइंट पर अंतःकरण, वो है चित्त। और रिसीव करके वो ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को देता है। एक श्लोक आता है चौथे स्कंद के 29वें अध्याय में, संख्या याद नहीं रहती है। यथानुमीते चित्तम 60 के बाद होगा। तिरसठ। उभयेर इंद्रिय हितई। चित्त है, इसका प्रमाण क्या है?
दोनों प्रकार की इंद्रियों की ईहित मन चेष्टा से चित्त है, बस साबित हो जा रहा है। उभय माने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, दो प्रकार की इंद्रियां हैं। ईहित मन इनकी चेष्टाओं से पता पड़ जाता है कोई चित्त है। जैसे गाड़ी दौड़ रही है, बड़ी तेज कार जा रही है, तो अंदाज लगता है कि इसके अंदर कोई ड्राइवर है। वैसे ही ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां एक काम कर रही हैं, इससे पता पड़ता है चित्त चेतना शक्ति है भीतर। एवं प्राग्देहजम कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्ति भी। हम पिछले जन्म में क्या थे और आगे जन्म में क्या होंगे, एक मन बता देता है। मन माने समष्टि मन, अंतःकरण। भगवान ने मन का प्रयोग किया, समष्टि मन, उसमें बुद्धि चित्त सब आ जाता है। मयि एव मनाधस्व। मन शब्द एक सर्वव्यापी है, उसमें बुद्धि भी आ गई, चित्त भी आ गई, अहम भी आ गया। तो चिति शक्ति को रिसीव करने का जो केंद्र बिंदु पॉइंट है वो है चित्त। तो मन संकल्पात्मक वृत्ति हुआ, बुद्धि निश्चयात्मक वृत्ति भई, और चित्त संस्कारात्मक वृत्ति है, संस्कारों को ग्रहण करता है, चुनता है। जैसे हमने कहा कल का लड्डू बड़ा मीठा था, तो उस लड्डू के मिठास को संचित्त में संग्रह किया गया। मनुष्य भोग क्यों भोगता है? संस्कार हैं विषयों के। एकदम स्त्री के रूप को देख करके मोहित हो जाता है, क्योंकि संस्कार हैं। संस्कारों की लड़की है वासना। संस्कार वासना पैदा कर देते हैं, तब मनुष्य भोग में प्रवृत्त होता है। जब तक संस्कारों का नाश नहीं होता तब तक जीव मुक्त नहीं होता। संस्कारों के कारण ही जड़ भरत का फिर से जन्म हुआ। वो हिरण बने हैं। हिरण बनने के बाद संस्कार उनके मन में जमा थे कि अरे हम तो साधु थे, विरक्त थे, सब कुछ छोड़ करके हम गंडकी नदी के किनारे तप कर रहे थे। वहां एक हिरण को देखा, उसके बच्चे को पालन पोषण में फंस गए और हिरण बन गए। फिर वो भजन की कृपा यानी भगवान की कृपा से, इसको बंद कर दो पंखो, फिर से मनुष्य बना वो जीव।
लेकिन उसको याद था, स्मृति थी कि हम पहले साधु थे, फिर हिरण बने, आसक्ति के कारण। अब आसक्त नहीं रहेंगे। तो डरते रहे, अपने मां बाप में भी उन्होंने मन हटा लिया। मां बाप कहेंगे पढ़ो, और वो पढ़ने बैठे, जानबूझ के ऊधम करें। नकली पागल बन गए। ऐसे एक घटना, जब हम छोटे से थे, छोटे मतलब विद्यार्थी जीवन में, तो एक महात्मा थे और वो बड़ा अच्छा गाते थे। तो हम भी उनके पास बैठते थे, गाते थे। ये उन्हीं की पंक्ति है, सुखदाता गोविंद नाम है, रसना जो गावे। ये पंक्ति हमें याद हो गई थी और उन्हीं से लिया था हमने। तो जड़ जीव जन्म की तेरी बिगड़ी हूँ बन जावे। बड़ा सुंदर गाते थे। तो उनका बचपन में ब्याह हो गया था। ससुराल वाले आए, पकड़ के ले गए साधुपन, चल ब्याह क्यों किया। जबरदस्ती ले गए उसको, और वहां वो नकली पागल बन गए। भोजन की थाली आई है तो उसी को पोत रहे हैं, लीप रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं। जन पागल की जो क्रिया होती है सब करने लग गए। ऐसी एक्टिंग किया कि घर वालों ने निकाल दिया। मारने पीटने की जरूरत नहीं है। निकाल दिया तो फिर चले आए, साधु बन गए। लेकिन यहां बड़ा अच्छा गाते थे। यहां भी एक दुर्घटना घटी। हमने सुना था, देखा तो नहीं था। हमारे आने के बाद में सुना, साधु बनने के बाद भी कोई एक शिष्या थी, उससे फिर से विवाह किया उन्होंने। तो उल्टा पुल्टा क्यों होता है? ये सब संस्कारों के कारण होता है। हम लोग साधु बन करके भी पैसा इकट्ठा करते हैं। क्यों करते हैं? संस्कार हैं हमारे। वो करा लेते हैं। और जबकि भगवान ने सबसे पहले शिक्षा दिया, 11वें स्कंद के शायद दूसरा या नहीं 12वां या 12वां अध्याय होगा, शायद 11-12 होगा। परिग्रहो ही दुखाय, 11 के 1, संग्रह ही दुख का कारण है। और वही मनुष्यों को अच्छा लगता है। प्रियतम माने सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। नोट की गड्डी आ गई जेब में, वाह, उसको छाती से बांधे घूम रहे हैं। अनंत दुख का कारण है संग्रह। पैसा आ गया, छोड़ नहीं सकते हाथ में।
कहाँ रखेंगे? बैंक में रखेंगे। एक महात्मा थे, वो हमसे कहते थे अच्छे अच्छे महात्माओं को दर्शन करना है। हमने कहा फिर, हाँ तो आप चले जाओ मंदिर में, तो वो सब महात्मा दर्शन करने आते हैं। हमने कहा सब तो नहीं जाते हैं। बोले नहीं, वो मंदिर नहीं, भगवान का मंदिर नहीं, धन मंदिर में जाओ। हमने कहा धन मंदिर क्या है? बोले बैंक। सब बड़े बड़े महात्मा कार पे चढ़ के आते हैं और बैंक में जमा करते हैं। तो टॉप के महात्माओं के दर्शन करना है तो वहीं चले जाओ, धन मंदिर में। क्योंकि हर व्यक्ति संग्रह करता है। पुराने जमाने में घरों में रखते थे, जमीन में गाड़ गाड़ करके, अब बैंक में रखते हैं। संग्रह बहुत प्रिय है मनुष्य को। अरे हम जब यहां रहने आए थे गहबर वन में, तो एक महात्मा थे, वो आए, उनके पास बहुत पुरानी बातें हैं, 50 गातियां थी। बोले महाराज हमारी गाती बिकवा दो, आपके पास ब्रजवासी बहुत आते हैं। हमने कहा इतनी गाती कहाँ से इकट्ठा किया आपने? बोले पंगतों में गाती मिलती है साधुओं को, हम रखते गए, ये इकट्ठी हो गई हैं। अब बताओ, खरीदा नहीं, दक्षिणा में गाती मिली तो जोड़ते गए, अब उसको बिकवाओ। एक वैष्णव थे, ये सच्ची घटना है। वो व्यापारी थे और एक बार हमारे पास आए, बोले हमारे पास 60 कंबल हैं। कीमती कंबल हैं। उस जमाने में दाम क्या है याद नहीं, लेकिन बोले हम बंबई गए थे, एक बहुत बड़े सेठ ने 60 कंबल दिए, ब्रज में बांट दो। एक एक कंबल बहुत कीमती था। तो हमने सोचा, बोले कि साधुओं को तो ऐसे ही ओढ़ने को चाहिए साधारण, और 60 पट्टू लेकर के बांट देंगे और उसी पैसे से फिर दूसरा गैप, दूसरा तीसरा बैच, इस तरह से हम बांटते जाएंगे। तो उस जमाने में 20-20 रुपए के पट्टू मिलते थे और 20-20 रुपए के पट्टू उन्हें लेकर के बांट दिए। बाकी पैसा आगे उन्होंने बांटा कि नहीं बांटा भगवान जाने। तो किसी ने दान दिया और टेक्निक से हमने उसमें पैसा बचा लिया। एक संत हमारे पास आते थे, नाम नहीं लेंगे। बोले हम वहाँ रसोइया थे उस स्थान पर वृंदावन में, तो सेठ ने रसोई दिया। वो बड़ा होशियार था, बैठा रहता था कोई सामान गड़बड़ न हो जाए। तो भंडारी ने रसोई घर में ही एक छोटा सा पंप लगा रखा था। घी को डालता था, उस पंप से उधर निकल जाता था और घी बचा लेता था। अब जहां 10 पीपा घी लग रहा है, 1-2 पीपा बचा लेना मामूली बात है।
तो सुन करके हम समझते थे कि जो भगवान ने कहा है सही है। परिग्रहो ही दुखाय ही, अनंत दुख देता है परिग्रह। यत् प्रियतमम नृणाम, और मनुष्यों को बहुत प्यारा लगता है संग्रह करना। ये तो साधुओं की पोल बताई हमने आपको। गृहस्थियों की पोल यह है, एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ गया मिलने, सच्ची बात है भी, और आवाज़ दिया, निकला ऊपर से और भीतर ले गया तो दरवाजे के पास में ही एक कमरा पूरा चप्पलों से भरा था। तो उसने पूछा, मित्र ये क्या जूते की दुकान खोल लिया है तुमने? नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे भाभी की चप्पल है। बोले इतनी चप्पल क्या उड़ती है पहन के? नहीं, हरी साड़ी में हरी चूड़ी चलेगी, पेटी जो घड़ी की हरी बनेगी और बेंदी भी हरी लगेगी, लाल साड़ी में लाल चप्पल, ऐसे तुम जानते नहीं हो, ये फैशन है। तो इस फैशन के कारण उनकी सारी ज़्यादातर कमाई इसी में जाती है। इतनी साड़ियां हैं कि पहना नहीं जा सकता। अभी क्या है, जब समझें कि गुलाबी साड़ी पहन करके गुलाब का फूल हगो, लेकिन वो शक्ल तो वही रहेगी मलमूत्र की, चाहे तुम 1000 साड़ी पहन लो। लेकिन अज्ञान है, ट्रंक के ट्रंक भरे पड़े हैं साड़ियों के। इसलिए भगवान ने कहा परिग्रहो ही दुखाय यत् प्रियतमम नृणाम। ये मनुष्य को बहुत प्यारा लगता है संग्रह। अनंतम सुखाप्नोति विद्वान यस्तु अकिंचन, जो अकिंचन है उसको अनंत सुख मिलता है। संग्रह क्यों करता है मनुष्य? ममता वृत्ति बढ़ती जाती है, ममता का अभ्यास होता है। 5वें स्कंद में 12वां श्लोक है, 12वां अध्याय में एक श्लोक आता है, मन की वृत्तियां 11 हैं। गंधा कृति स्पर्श रस श्रवांसी, विसर्ग रत्यर्थि जल अभिजल्प शिल्पा एकादशम स्वीकरणम। ये हमारा है, क्षी प्रत्यय है। जो तुम्हारा नहीं है उसको जबरदस्ती तुम अपना मान रहे हो, उसको स्वीकार कहते हैं। स्वी शब्द बनता है अभूत तद्भावे च्वी। जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम अपना मान रहे हो, ये ममता की वृत्ति है। एकादशम स्वीकरणम ममेति। और 12वीं वृत्ति है अहम, शय्याम अहम द्वादशम एकबाहु। तो ममता की वृत्ति बढ़ते बढ़ते सारा संसार जीत लिया, 3 लोक जीत लिया, फिर भी वो भगवान बनना चाहता है। और हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे तू बड़ा भागा है, मदीश्वरो अन्य अन्य मन्यते। हिरण्यकशिपु ने कहा अपने लड़के से,
कि तू बड़ा भारी अभागा है, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। 7, 8, 13 अभागा है, मेरे अलावा दूसरे को भगवान मानता है। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो, यानी ममता बढ़ती बढ़ती यहां तक बढ़ी कि भगवान बनना चाहता है। इसलिए श्लोक आता है कि जो ममता को छोड़ता है अनंत सुख प्राप्त करता है। अनंतम सुखम आपनोति विद्वान यस्त्व कंचना। अब यहां झगड़ा क्यों होता है कमरों में? ये हमारा कमरा, हमारा कमरा। ये ममता वृत्ति का साक्षात नमूना है कुत्ता। एक कुत्ता अपने दरवाजे दूसरे कुत्ते को देख करके भौंकता है। क्यों भौंकता है? क्योंकि मेरे राज में तू आ गया। अब एक कुत्ता ही तो है हम लोग। हमारी कोठरी में तुम आ गए तो हम भूखते हैं, बुरा लगता है। ये कुत्ता वृत्ति है और हम लोगों में घुसी बैठी है, हम समझ नहीं पाते। पढ़ लो, श्लोक रटा दो, फिर भी कुत्ता वृत्ति नहीं जाती है। दिन रात वैराग के पद गाते हैं, मीरा के पद गाते हैं। राणा जी मैं न रहूंगी तेरी अटकी, महल दुमहले मोए नहीं चाहिए, रेशम सारी पटकी। साड़ी फेंक दिया मीरे ने, महल दुमहल छोड़ दिया, लेकिन हमें हम कमरे के पीछे लड़ेंगे। जन्म बने रहेंगे, कुत्ता भर बने रहेंगे। भगवान ने गीता में कहा, संख्या क्या है, अनिकेतः स्थिरमति, 12वें अध्याय में, 18वां के आसपास होगा। 19। अनिकेत, भक्त का कोई घर नहीं होता है। ये श्लोक रटने वाले ही लड़ते हैं। गीता याद है और लड़ रहे हैं, और श्लोक याद है, अनुकेतः स्थिरमति, कोई उनका निकेत माने घर नहीं है, स्थिर बुद्धि वाली हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई लोग कहते हैं वकील लोग मथुरा के साधुओं के आश्रम के हैं। आश्रम में लड़ाई होती है महंता के लिए। ये ममता वृत्ति है। चुनाव होता है, मिनिस्टरों की वोट के लिए लड़ाई होती है। क्यों? ममता, मैं शासक बनूं। अब हिरण्यकश्यप हुए और इनमें हम लोगों में फर्क क्या है? वृत्ति वही है। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। मेरे अलावा तू किसी को ईश्वर मानता है, यह सहन नहीं है हमको। जैसे कुत्ता कहता है कि हमारे दरवाजे क्यों आया, हमें सहन नहीं है। जब तक नहीं भागेगा भूखता रहता है, लड़ता है। ये कबूतर क्यों लड़ते हैं? रोज यहां लड़ाई होती है। यहां से वो कबूतर उड़ा, उसको उड़ाया, वहां से उड़ा, उसको उड़ाया। क्योंकि हमारी जगह तू क्यों बैठा?
रोज लड़ाई होती है। ये भागवत में लिखा है, लेकिन दिखा रहे हम अपनी वृत्ति नहीं छोड़ सकते। परिग्रही दुखाय, अनंत दुख प्राप्त करेंगे लेकिन मर जाएंगे, वृत्ति नहीं छोड़ेंगे। रस्सी जल जाती, ऐंठन नहीं जाती। ये सही है, कभी जला के देखो रस्सी को, रस्सी जल जाएगी, राख बन जाएगी, लेकिन उसका बल, ऐंठन नहीं जाता है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन संस्कार नहीं जाएंगे। कितनों गा लें, बजा लें, नाच लें, कूद लें, लेकिन वही झगड़ा रहेगा कि हमारी कोठरी है, हमारी कोठरी में हम अकेले रहेंगे। यानी परोपकार नहीं कर सकते, इस जीवन में नहीं कर सकते, कुत्ता ही बने रहेंगे। हमारे दरवाजे क्यों आ गया तू? ये वृत्ति नहीं छूटती है। संस्कारों का नाश नहीं होता है, होता है, लेकिन वो ऐसी प्रगल्भ भक्ति नहीं है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। ज्ञानाग्नि जला देती है, होता है जब ही सत्संग किया जाता है। अगर न जलाती होती तो क्यों ये सब सत्संग होता? सर्वकर्माणि, संस्कार आदि सब जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ऐसी ज्ञान अग्नि, भक्ति अग्नि हो तो एक क्षण में जल जाता है। भगवान ने 11वें स्कंद में चौदहवें अध्याय में इस बात को कहा कि पच्चीसवें श्लोक में, जैसे सोना आग में जलाओ तो मल जल जाता है और स्वच्छ सोना रह जाता है। वैसे मेरी भक्ति 19वें श्लोक में है। यथाग्नि गीता के टक्कर के श्लोक है। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोत्यधांसी भस्मसात। लकड़ी को जलाओ, आग सबको जला देगी, राख कर देगी। वैसे मद विषया भक्ति, अगर भक्ति है हमारी, इनान से सब पापों को, कुसंस्कार भी पाप हैं, मुख्य पाप कुसंस्कार हैं, सब जल जाएंगे। उसके पहले नहीं जलते हैं। 18वां श्लोक है। साधु बन गए फिर भी संग्रह करोगे, साधु बन गए फिर भी विषय भोगोगे। क्यों? बाध्यमानो भी मद भक्त विषय अजितेंद्रिया। विषय बाधा करेंगे। बाध्यमान शानच प्रत्यय है, बार बार गिराएंगे तुमको। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार गिराएंगे। ये बड़ा विचित्र श्लोक है। गिरोगे, डरो नहीं, उठ जाओ, फिर चलो आगे।
बच्चा चलना सीखता है, छोटा सा, बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। एक दिन दौड़ने लग जाता है। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषेर्ना विभूते। बहुत से लोग विरोध करते हैं, इन साधु मत बनाओ इन बच्चों को, ये जवान होंगे गिर जाएंगे। अरे भाई, गिर जाएंगे तो मतलब चलना भी नहीं सीखेगा। जो गिरता है वही चलना सीखेगा। बचपन में हमने साइकिल चलाना सीखा था, बार बार गिरे थे, फिर जब सीख गए तो फ्री हैंड चलाने लग गए, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ छोड़ करके। भक्ति जब प्रगल्भ हो जाएगी तो विषय नहीं हरा पाएंगे, वो विषय को जीत लेगा। अब गिर जाएंगे तो इस डर से भक्ति ही न करें, ये गलत बात है। ये नास्तिकों की बातें हैं। गिरेगा उठेगा। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करो ते धांसी भस्म साथ। जैसे अग्नि समृद्ध अर्ची, जिसकी लपटें जोर से चल रही हैं, वो सब लकड़ी को जला देती है। उसी तरह से एक दिन भक्ति जब प्रगल्भ हो जाएगी तो उर्वशी को पटक दो सामने, कुछ असर नहीं होगा। अनंत धन संपत्ति पटक दो, भक्त देखेगा नहीं। यहां तक भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में कि रुपया पैसा हीरा मोती तो छोटी चीज है भाई। 11-2-53 तीनों लोक की संपत्ति ला करके रख दो भक्त के सामने। त्रिभुवन विभव हेते वे भी। वो एक दिन समय आएगा, अकुंठ स्मृति, उसको याद भी नहीं आएगा कि धन है, हीरा है कि मोती है कि क्या है। न चलते भगवत पदारविंदात। एक क्षण के लिए भी उसका मन नहीं हटेगा भगवान से। एक दिन वो ऐसा आएगा, तीनों लोक की लक्ष्मी, वैभव मने लक्ष्मी, भोग सब आ गया। ये बात भगवान ने, वामन भगवान ने कहा है 8वें स्कंद में। उन्होंने कहा है राजा बलि के सभा में, यावंतो विषया प्रेष्ठा स्त्रीलोक्या मजितेन्द्रियम। हाँ, 19 का 21। जितने विषय हैं प्रेष्ठ, प्यारे से प्यारे, त्रिलोकी में हैं। अजितेंद्री को वो कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। और जो संतोषी है वो मुक्त हो जाता है।
पुंसोयम संस्कृतेर हेतुर संतोषो अर्थ कामयो। असंतोष होता है मनुष्य को दो जगह, अर्थ माने पैसे में या काम माने भोग में। इसीलिए जन्म लेना पड़ता है। ममता की वासना रह गई तो जन्म लेना ही पड़ेगा। गृहस्थी तो अपने बेटा बेटी में ममता करता है, हम लोग चेला चेली में करते हैं, उसका रूप दे देते हैं कल्याण संप्रदाय का प्रचार प्रसार। संतोष आ जाए तो तुम मुक्त हो। संतोष से मनुष्य का तेज बढ़ता है। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। असंतोष आ गया, तेज बुझ जाएगा। अंब सेवा माने पानी की सेवा से आशुक्षणी माने आग जैसे बुझ जाती है। हम कथा कहने गए, कम पैसा मिला, असंतोष हुआ, तेज चला गया। चाहे पोट बांध के लाए हैं लेकिन तेज चला गया। यही हो रहा है समाज में। ये बात इन्होंने कहा, प्रश्न लिख करके किया, दैन्य युक्त संत कौन है जिसमें 9 चीजें नहीं हैं, शोक हर्ष क्रोध वगैरह नहीं है। वाणी पर संयम कैसे करें? मन पर संयम है तो वाणी पर संयम है, बस। सब इंद्रियां मन के अधीन काम करती हैं। पतंजलि के एक सूत्र है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रिय जयात्म दर्शनत्व योग्यत्वानि। मन शुद्ध हुआ, सत्व शुद्धि पहली सीढ़ी, तो सौमनस्य हृदय कमल बन गया। तीसरी सीढ़ी है एकाग्रता आ जाएगी, चंचलता चली जाएगी। चौथी सीढ़ी है इंद्रियों का विजय हो जाएगा अपने आप, तुमको विजय नहीं करना पड़ेगा, अपने आप इंद्रियों को जीत लोगे। अपने आप को शक्ति आ जाएगी कि उर्वशी भी आ जाएगी, तो जैसे अर्जुन ने नहीं छुआ। तीनों लोग की संपत्ति आ जाएगी, उसको नहीं छुओगे। अब क्या शक्ति हम लोगों में? छोटी छोटी कुटिया कमरों के पीछे लड़ते हैं, कुत्तों से भी बुरी हालत है हम लोगों की। क्या भक्ति कर सकते हैं? अरे हम अगर इसको अपना माने तो कितना ज्ञान है। हमारे बाप का पैसा नहीं लगा है, बपौती नहीं कि हमारे बाप ने आके बनवाया है। ये कमरे दूसरों ने बनाए हैं और हम मालिक जबरदस्ती बने बैठे हैं। इससे ज्यादा ज्ञान क्या होगा? इस ज्ञान में क्या भक्ति संभव है?
ब्रह्मा जी ने कहा 3रे स्कंद में कि जब भगवान के शरण में जाता है तो मम वृत्ति छूट जाती है। तीन 9 6 भय चला जाएगा, तावत भयम, द्रविड़ पैसा चला जाएगा, इसका भय चला जाएगा, गेह का भय चला जाएगा, मित्रों का भय चला जाएगा, परिवार का भय चला जाएगा, बेटा बेटी मर गए इसका भय चला जाएगा, शोक चला जाएगा, स्पृहा चली जाएगी, परिभव हार जी चली जाएगा, लोभ चला जाएगा। मम इति असद अवग्रह, ये चीज मेरी है, ये झूठा, असद मने झूठा आग्रह है। आरती मने कष्ट का मूल है, तुमने मान लिया हमारा बेटा है, मान लिया हमारी बेटी है, मान लिया है पैसा हमारा है, अब खो गया, हाय हाय चिल्ला रहे हैं हमारा पैसा खो गया। आरती मूल है, कष्ट का मूल है किसी चीज को अपना मानना। लेकिन बानी राखी बांध न जाए, कुत्ता मूटे टांग उठाए, ये आदत नहीं छोड़ते हम लोग, इसलिए भक्ति नहीं आती। ममता वृत्ति चली जाए, भगवान ने कहा तो भगवान बन जाएगा। निर्ममो निरहंकार स शांति में गच्छति। लेकिन हमको जन्म भर अशांत रहना है, इस जीवन में न शांत थे न है न होंगे। जय श्री राधे। Yeah.